रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एक और मेथड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कैसे हम समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसको कहते हैं ऑयल रिग फॉर्मूला। ऑयल रिग का मतलब क्या होता है? देखो, OIL इट मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये ऑयल का मतलब होगा। तो रिग का मतलब RIG, इसका मतलब होता है रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। जिसमें जब आपको ये लगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब आप समझ लेना है कि वो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और जब आपको लगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑयल रिग फॉर्मूला आप याद रखिए। कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए। जब सोडियम क्लोराइड में आपस में सोडियम क्लोराइड बना, तो कैसे बनेगा? जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हुआ क्या इसमें? तो हुआ ये कि सोडियम जो है, जो अभी किस फॉर्म में है? अभी ये एटम के फॉर्म में है। बट जब रिएक्शन करनी होगी तो इसको किस में आना होगा? आयंस के फॉर्म में आना होगा। तो Na से किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो Na प्लस में कन्वर्ट कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा, है ना। यही रिएक्शन होती है। Na से Na प्लस में आने के लिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। चलो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यूँ लिख देता हूँ, या यहाँ लिखो या वहाँ लिखो। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और लॉस कौन करता है? जिसके पास में एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा कैसे? कि अगर मैं सोडियम के वो बनाऊँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर के इक्वलेंट। एटॉमिक कितना होता है? 11। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो मेरा ये आउटर मोस्ट सेल ये रह जाएगा, और वो स्टेबल कहलाएगा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसको डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने डोनेट कर दिया। तब आपने क्या कहा है? ऑक्सीडेशन उसी का होगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल। अच्छा, गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है क्लोरीन। जैसे आप देखना, यहाँ देखिए, क्लोरीन के पास में थे 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके बाद में अब कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो गए? एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिया, ठीक है ना। गेन क्यों किया? क्योंकि 17 के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं तो 2, 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएंगे? ये 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो यहाँ बोला जाएगा रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन यहाँ हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग। अच्छा, दोनों आपस में जब सेटिस्फाई हो जाए कि भैया आपको एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है दीजिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है आप ले लीजिए, तो दोनों में आपस में क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। तब आप देखना है कि केटायन और एनायन, जो कि बाद में प्रोडक्ट के रूप में बने, देखो ये केटायन, ये है एनायन, इनके आपस में क्या होगा? आपस में जब बात हो गई सब कुछ कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन देना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तब उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में NaCl का प्रोडक्शन होगा इसका। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सोडियम सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्लोरीन माइनस में हुआ, इसका मतलब रिडक्शन। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। सोडियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे हो क्या रहा है? सोडियम के पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो देगा, ये दे रहा है, Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको तोड़ के देखिएगा। Na2O ये रियल में इस तरीके का है, Na2O, ठीक है ना। ये अगर इसको तोड़ेंगे तो किससे होगा? Na प्लस और O2 माइनस, इस तरीके से रहेगा। तो Na जब Na प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ? O माइनस में, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? ऑक्सीजन का रिडक्शन और सोडियम का ऑक्सीडेशन। सिंपल। अगर मैं इसको थर्ड केस को देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? इसमें कन्वर्ट हुआ, इसके आयन बनाइए Na प्लस, और ये क्या होगा? S2 माइनस। Na प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। S2 माइनस में हुआ रिडक्शन। सिंपल। किससे पता चला? ऑयल रिग फॉर्मूले से। आपको यहाँ कंक्लूजन निकालना है। तो आपने क्या देखा? यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन, किस किस का ऑक्सीडेशन हुआ?
सोडियम का यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, तो ये कह रहा है कंक्लूजन है कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, रिडक्शन किसका हुआ? Cl का रिडक्शन, इसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन, तो यहाँ लिखा है Cl2O2S, ये सारे रिड्यूस होंगे। सिंपल सा। कुछ और एग्जांपल देखिए। अच्छा, एक और बात समझिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने आपको बताया है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। एक चीज़ और समझ में आई, ये एक और आ गया है एजेंट। ये क्या होता है एजेंट? एजेंट वो होता है जो कि आप कहीं भी जाते हो तो एजेंट कोई मिलता है तो क्या करता है, आप बोलोगे मेरे को रेल का टिकट बनाना है, तो एजेंट क्या करता है? रेल का टिकट बनवाता है, ठीक है ना। तो रेल का टिकट में आपने, उसने क्या काम किया? दूसरा का, जैसे मेरा कुछ काम था किसी और से करवाया, या मेरे से किसी ने, मैं खुद एजेंट हूँ, मैंने किसी का काम किया, ठीक है, इसके अंदर मेरी हेल्प थी, तो बोले कि अच्छा हेल्प भी कितनी करेंगे? जिसको रिक्वायर्ड होगा वही तो हेल्प करनी है ना। जैसे मान लो किसी को पैसे की ज़रूरत है, मैंने किसी तरीके से पैसे दिए उसको, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प हो गई। बट जिसको रिक्वायर्ड है उसको देना है, और जो काम उसके साथ हुआ है, जैसे दो ही काम है हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे या दिए जाएंगे, ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास। इसमें से जैसा वर्क होगा उस अकॉर्डिंग उसको या तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रिडक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देख के बताते हैं आपको क्या होता है। मान लो कि मैंने ये देखो NaCl, NaCl में हुआ क्या कि Na ने इसको दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Na से Na प्लस में क्या हो रहा है, सोडियम, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सोडियम ऑक्सीडाइज होकर NaCl में कन्वर्ट हुआ, इसमें हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एजेंट की तरह क्या होता है, एजेंट के लिए इस केस में देखिए मैंने एग्जांपल लिया है कि इसमें आपको बताते हैं कि एजेंट क्या होता है। होता क्या है कि इसमें H2S से हम इसको कंपेयर करेंगे, इसमें आपको क्या चीज़ चेंज आ रही है, आपने कहा है कि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब -H2 हुआ, और इस -H2 हाइड्रोजन का रिमूवल, इसको क्या बोला आपने, ऑक्सीडेशन बोला था ना। इसके ये स्लाइड मैंने आपको बताई थी, ये हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये कह रहा है कि मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक मेरी एक पोर्ट है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक तो H2S रखा हुआ है, एक O2 रखा है, ठीक है ना। अब आपस में रिएक्ट किसको करना है, इनको करना है, प्रोडक्ट ये बनेंगे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है, आपको रिएक्टेंट से मतलब है। H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कैसे, उसने कहा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। -H2 होते ही आपने कहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, पर आपको नहीं लगता कि ऑक्सीजन का भी कोई रोल है? ऑक्सीजन ने, आप देखो प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को लिया, जिसको इन्होंने दिया उसको ऑक्सीजन ने लिया, तो ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ, जब ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिडक्शन हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसमें हेल्प क्या हुई कि इसके ऑक्सीडेशन होने से दूसरे का रिडक्शन इजीली हो पाया। जैसे H2 और ये दो चीज़ है, इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ, H2 इसने कहा कि मेरे को ये देना है, तो कोई तो होगा जो लेने वाला, तो बोले कि ये ऑक्सीजन ने ये हाइड्रोजन को ले लिया, तो एक तो बात, इसने दिया इसने लिया, तो दोनों ने आपस में हेल्प की, पर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसने दूसरे के रिडक्शन के लिए हेल्प किए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मेरा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन मैं रिडक्शन के लिए एजेंट की भूमिका निभा रहा हूँ। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यही रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाएगा, क्योंकि ये इसमें क्या किया इन्होंने, इसने एजेंट की भूमिका निभाई रिडक्शन के लिए। सेकंड केस क्या था, हमने कहा कि इसका रिडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है, O2 से ये दे रहा है, H2 ले रहा है, H2 का लेना इसका मतलब ही रिडक्शन होता है, पर इसने लिया तो इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन भी तो करवाया इसने, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन करने के लिए एजेंट की भूमिका में है, तो रिडक्शन वाला एजेंट है इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है, मतलब एजेंट की भूमिका भी निभा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा हुआ है, समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन,
तो इसका उल्टा रिडक्शन, पर यहाँ वर्ड आ गया एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडेशन एजेंट। तो दोनों सिंपल सी टर्म है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशंस देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ क्या लिखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसका रिड्यूसिंग एजेंट है ये देखो, इसका और इसका देखो डेफिनेशन लगभग सेम है। इसमें लिखा है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लॉस करेगा वही तो डोनेट करेगा, लॉस और डोनेट करने का सेम ही है। जिसके पास ज़्यादा है वो डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है, तो दोनों सेम है या नहीं है। दूसरा केस देखिए कि मैं अगर उसकी बात करूं कि रिडक्शन की, तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की डेफिनेशन लिखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम है, दोनों की डेफिनेशन सेम है। यही चीज़ मैंने बताई आपको कि रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन जोड़कर एजेंट जोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन करके एजेंट जोड़ दीजिए, दोनों का लगभग सेम है ना। ये देखो इसकी दोनों की डेफिनेशन जो मैंने आपको अक्सर इसको एकदम डिटेल में समझाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, इसके बारे में आपको समझा दिया, यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन, कैसे समझाया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, और इसके बारे में। अच्छा एक और बात, कौन इसको दे सकता है, तो ये कहता है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज है वही बता पाएगी कि कौन दे पाएगा, ठीक है ना। तो कौन देगा कि रिड्यूस करने के लिए या किसी को रिप्लेस करने के लिए उसका दूसरी वाली मेटल से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है, और ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी सीरीज। और ये सीरीज क्या कहती है, देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल किया कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस HNO3, हाँ कॉपर नाइट्रेट को मैंने इसमें डाला है ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डाल दीजिए कोई बात नहीं, CuSO4 तब भी इसी तरीके का सॉल्यूशन। अब मैंने जैसे इसको डाला, इसके अंदर डालते ही इसके अंदर कॉपर के आयंस कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना, और मैंने इसके यहाँ लगा दी जिंक की रोड, तो जिंक और कॉपर दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद में क्या होगा, इन दोनों के आयंस बनेंगे, और कलर कैसा हो गया, ये वाइट के साथ। ऐसा क्यों हो गया, तो वो कह रहा है कि इसमें से क्या हुआ कि मोर रिएक्टिव चीज ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ हुआ क्या कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को उसे रिएक्ट किया, और इसके बाद में जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ, फ़ायदा कॉपर निकला एक। तो दूसरी बात है, यहाँ एक चीज़ पता चली कि कॉपर इज मोर पावरफुल देन जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ तो कॉपर सल्फेट प्लस, मान लिया कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट कुछ भी हो, है ना, था तो मेटल, अब आपको इससे ज़्यादा जिंक से रिएक्ट करा रहे हो, जिंक ने क्या किया, इसको यहाँ से हटाया और इसकी जगह खुद बैठ गया, और ये क्या है जिंक, ये बन रहा है जिंक सल्फेट, इस केस में क्या हो रहा है, और बाद में कॉपर निकल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। और इस रिएक्शन कौन किसको, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं आपको, हमने कॉपर जिंक की सल्फेट डाला, जिंक एक्वस का मतलब है कि जिंक का हमने सोल्ट डाला, उसके अंदर कॉपर की रोड को लगाया, ठीक है ना, तब आपने देखा कि कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, आप 1 घंटे तक भी रहे तो भी इसका कलर ऐसा ही रहा। अच्छा आपको वहाँ कैसे पता चला था, देखो ये ब्लू कलर था, ये वाइट हो गया, ये रिएक्शन के और इसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हुआ, नीचे की तरफ आपको कॉपर की यहाँ ट्यूनिंग भी मिली, यहाँ भी हो सकती है कॉपर रोड पे, जिंक रोड पे भी हो सकती है, लेकिन ऐसा था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी चेंज नज़र नहीं आया, इसको बोलते हैं नो रिएक्शन। इसको समझाने के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आई, इस सीरीज ने क्या कहा कि अगर मान लो कि अपर में कोई भी हो, उसका लोअर से किसी से भी रिएक्शन करवा दो, तो ये अपर वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा है ना, बट इसका उल्टा करवाओगे कि इसको शाल्ट लिया ऊपर वाला, नीचे वाले से आप रिएक्ट करा रहे हो, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 एग्जांपल दिए, क्या एग्जांपल थे, CuSO4 प्लस जिंक, क्या रिएक्शन हुई, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आपने कहा ये कैसे, पहले आपने जिंक देखा फिर आपने कॉपर देखा, तो जो ऊपर वाला है ये वाला, ये मोर रिएक्टिव है, ये लोअर जो सीरीज में जो भी लोअर है इसके शाल्ट में से इसको ब्रेक करेगा, और देखो इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये कर सकता है। इसका उल्टा जब किया मैंने जिंक सल्फेट और कॉपर, तब कोई रिएक्शन नहीं हुई, उसका कारण है
ये जो मोर रिएक्टिव है यही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है, लेस वाली मोर को उसके शोल्डर से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। अच्छा, मैं और भी कोई एग्जांपल लूँ तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कैल्शियम ले लीजिए, है ना, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लो कि कोई कैल्शियम लेके आयरन ले रहा है, तो कैल्शियम, है ना, और यहाँ पे FeSO4 है तो रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट हो जाएगा और Fe बाहर निकल जाएगा। ये हो सकता है ना, ये संभव है। पर इसका उल्टा करना चाहो तो, इसका उल्टा करना चाहो तो नहीं होगा। क्यों? कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, ये एक सीरीज है जिसको आपको याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को ये सीरीज, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ये देखिए, कॉपर और Ag लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखो मैं बताता हूँ कहाँ है ये देखो, ये जो सिल्वर है ना, ये रहा चीज़, ये रहा कॉपर, ये है सिल्वर। तो कॉपर यहाँ पर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगी इसके शाल्ट से, पर सिल्वर कॉपर को नहीं कर पाएगी। अब ये रिएक्शन आराम से हो गई, ये शोल्ड था, अब ये शोल्ड बन गया और ये इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये इजीली कर पाया, ठीक है ना।